उसने कहा, निकम्मो, तुमसे एक लड़का नहीं पकड़ा गया। उसके बाद उसने राहत की सांस ली। उसे यह तो सब्र था कि वह लड़का मारा गया। उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग यहां से जाओ। उसके कहने पर सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हेमंत रोहित के पास गया। जैसे ही रोहित ने हेमंत को देखा, वह बोला, पापा। उसकी बात पर हेमंत बोला, बेटे, मैंने तुम्हारे बदले को ले लिया है, आप चिंता न करो। उसने बोला, आपको क्या लगता है मैं आपके गुनहगार को छोड़ सकता हूं? रोहित बोला, पापा, मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता था, वो भी पूरे साम्राज्य के सामने। जब हेमंत ने यह सुना तो वह बोला, बेटा, अभी तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह लड़का अनंत खाई में गिर चुका है। उसकी बात पर रोहित ने अपनी आंखें बंद की, फिर बोला, कोई ना पापा, आप ये बात पूरी राजधानी में फैला दो कि मैंने अपने हाथों से देव को मार दिया है। उसकी बात पर लीडर हेमंत ने पहले तो कुछ सोचा, फिर उसके बाद वह वहां से चला गया। वहीं इस वक्त एक राजमहल के अंदर एक बुजुर्ग गुस्से में सामने वाले को देख रहा था। उसने कहा, अगर हमारी राजकुमारी नहीं मिली तो अगली शाम तक तो तुम्हारे साम्राज्य को तुम्हारे साथ इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उसकी बात पर राजा के माथे से पसीना आने लगा। वह बोला, मास्टर, आप चिंता न करें, राजकुमारी कहीं पे घूमने चली गई है, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन हमने अपने एक खास सैनिक के जरिए आपको उन्हें खोजने के लिए भेज दिया है। जैसे ही बुजुर्ग ने सुना, वह राजा को घूरने लगा। तभी वहां पर एक सैनिक आया। उसने एक बार बुजुर्ग को देखा तो चुप हो गया। जैसे ही वह सैनिक चुप हुआ, वह बुजुर्ग गुस्से में आ गया। उसने कहा, जो भी बात है साफ साफ बताओ। उसकी बात पर उस सैनिक ने राजा की तरफ देखा, जिससे राजा ने भी उसे बोलने का इशारा कर दिया। उसकी बात पर सैनिक ने बोलना शुरू किया, महाराज, आपको वह लड़का याद है जिसके नाम खुद बौद्ध भिक्षुक ने रखा था और बोला था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा। उसकी बात पर राजा ने हां में सिर हिलाया और बोला, हां, वह देव राठौड़ ही ना जो अनाथ है। उसकी बात पर वह सैनिक बोला, जी महाराज। उसने बोलना स्टार्ट किया, फिर बोला, महाराज, दरअसल बात यह है कि राजावत परिवार का यंग मास्टर और उसके कुछ दोस्त देव को परेशान कर रहे थे। तभी राजकुमारी वहां पर पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने देव को उनसे बचा लिया और उस यंग मास्टर की अच्छे से पिटाई कर दी। उसके बाद वे दोनों अनंत खाई के पास के चट्टान पर चले गए, मगर राजावत परिवार के सैनिक वहां पहुंच गए और उन दोनों पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमारी तो लड़ी, लेकिन देव के बचाने के चक्कर में दोनों खाई में गिर गए। जैसे ही उस बुजुर्ग ने यह सुना, उसके शरीर से बहुत ही भयानक शक्ति बाहर आने लगी। वह इतनी खतरनाक थी कि आसपास के जितने भी लोग थे सभी अपने घुटने पर आ गए। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा, एक छोटे से साम्राज्य के कीड़े जैसे परिवार की इतनी हिम्मत, जो हमारी राजकुमारी पर हमला करने की जरूरत करता है। राजा ने उनकी बात सुनी तो वह बोला, मास्टर, हम उस परिवार को भी सजा दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी हमें राजकुमारी को खोजना चाहिए। आप नहीं जानते कि वह कितनी खतरनाक खाई है। जैसे ही उस बुजुर्ग ने राजा की बात सुनी, उसके बाद उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कहा, चलो। उसके कहने से सभी लोग वहां से चले गए। दूसरी तरफ इस वक्त अनंत खाई में जैसे ही दोनों गिरे, देव को अब भी एहसास नहीं था कि वह अब भी खाई में गिर रहा है। वह तो बस देविका को देखने में व्यस्त था। जैसे ही देव ने यह देखा, बस एक पल बस देविका को देखता ही जा रहा था। वहीं देविका भले ही कितनी भी बहादुर थी, मगर वह भी एक 15 साल की बच्ची ही थी। जैसे ही उसने देखा वह खाई में गिर रही है, उसने कस के देव को पकड़ लिया। वह बिल्कुल डर गई थी। नीचे इतनी गहरी खाई थी कि दिख भी नहीं रही थी। जैसे ही देविका ने दोबारा नीचे देखने की कोशिश की, उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। वह खाई इतनी गहरी थी कि देविका की रूह तक कांप गई। जैसे ही देविका की नजर जब देव पर पड़ी, जो बस उसी में खोया हुआ था, पहले तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा गुलाबी हो गया। जैसे ही देव ने उसके रिएक्शन देखा, वह और भी खो गया। तभी देविका ने अपने आप को संभाला और देव के पेट में एक मुक्का मार दिया, जिससे देव ख्यालों से बाहर आया। जैसे ही उसने आसपास देखा, बेचारा वह भी डर गया। लेकिन इस वक्त इसके साथ देविका की भी जान खतरे में थी, तो उसने अपने आप को संभाला। फिर देविका से बोला, देखो, चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा।
जब देविका ने देव की बात सुनी तो वह देव को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। उसने कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम मुझे बचा सकते हो। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं इस खतरे में पड़ गई ना। न मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ती और न ही मैं इस खतरे में पड़ती। जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसने अपने सिर को नीचे कर लिया, फिर बोला, मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब देविका ने उसकी बात सुनी तो उसे लगा कि वह बस उसके दिल को रखने के लिए बोल रहा है। देविका को ऐसे लड़के मिलते थे और उसे ऐसे लड़कों से नफरत थी। उसे लगा था कि देव उन सभी से अलग है, पर वह भी वैसा ही था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी जो सफेद कोहरे से ढकी हुई थी। देव ने देविका का हाथ कस के पकड़ लिया। वह बोला, तुम ज्यादा। देव ने कुछ दूर देखा कि वे लोग अब नीचे जमीन पर आने ही वाले थे। देविका इस वक्त देव को घूरने में व्यस्त थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वे लोग कब नीचे जमीन पर आने वाले थे। जैसे ही दोनों जमीन से टकराने वाले थे, देव ने देविका को ऊपर कर दिया और खुद उसके नीचे आ गया। देविका को समझ में ही नहीं आया कि देव ने अब भी किया क्या। तभी वे लोग जमीन से टकरा गए। देविका देव के ऊपर थी, जिसके वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। देविका इस वक्त देव को घूरने में व्यस्त थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वे लोग कब नीचे जमीन पर आने वाले थे। जैसे ही दोनों जमीन से टकराने वाले थे, देव ने देविका को ऊपर कर दिया और खुद उसके नीचे आ गया। देविका को समझ में ही नहीं आया कि देव ने अब भी किया क्या। तभी वे लोग जमीन से टकरा गए। देविका देव के ऊपर थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। देव का बलिदान और देविका का शोक देविका को हल्की फुल्की चोटें लगी थीं। तभी उसे अपने नीचे कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा, वह बहुत हैरान हुई। वहां पर खून बह रहा था। देविका रोज खून देखती थी, इसीलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर उसे कुछ याद आया जिससे उसकी रूह तक कांप गई। तभी देविका अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से देव की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा, वह बिल्कुल डर गई, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा कंकाल पड़े हुए थे, जिसे देखकर वह डर गई। तभी उसने अपने आप को संभाला और किसी तरह देव के पास पहुंच गई। जैसे ही वह पहुंची, उसके पैर अपनी जगह पर ही जम गए। देव बुरी तरह से घायल हो गया था, यहां तक कि उसके सिर से खून पानी के धार की तरह बह रहा था। तभी देविका दौड़ती हुई देव के पास गई। उसने देव के सिर को अपनी गोद में रख लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि देव की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बची थी। तभी उसे देव की आखिरी बात याद आई, जब वह कह रहा था कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। जैसे ही उसे देव की बात याद आने लगी, उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। उसने जल्दी से अपने ऊपर वाले कपड़े को उतारा और देव के सिर को बांध दिया, जिससे उसका खून बहना बंद हो जाए। मगर इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देव ने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थीं। उसकी शरीर बेजान पड़ा हुआ था। देविका उसे बार बार उठने के लिए बोल रही थी। तभी वह जोर जोर से रोने लगी। उसने देव से बोली, प्लीज उठो ना। मगर देव उसके किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। देविका को बार बार देव का वह मासूम चेहरा ही याद आ रहा था, यहां तक कि उसके साथ बिताया हर पल उसे याद आ रहा था। अभी देविका रो ही रही थी कि अचानक आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। तभी वहां का धुआं छटने लगा। तभी देव के आसपास बहुत ही खतरनाक शक्ति घूमने लगी। जैसे ही देविका को महसूस हुआ कि वहां कुछ है, वह थोड़ा डर गई, फिर उससे थोड़ा पीछे हट गई। तभी देविका ने देखा कि वहां पर एक सुनहरा ड्रैगन आ गया। जैसे ही देविका ने उसे देखा, वह अपने घुटनों पर आ गई। उसने उस ड्रैगन से विनती करते हुए बोली, कृपया आप मेरे दोस्त की जिंदगी बचा लें। जैसे ही सुनहरे ड्रैगन ने देविका की बात सुनी, वह देविका की तरफ देखने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह आसमान की तरफ थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद उसने एक दहाड़ लगाई, जिससे आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। तभी उस ड्रैगन ने देविका की तरफ देखा, जिससे देविका डर गई। वह पीछे जाने लगी। तभी उस ड्रैगन ने अपनी शक्तियों से देविका को कुछ दूर कर दिया। उसके बाद उसने अपने मुंह से आग निकाला और आसपास के सभी कंकालों को जलाने लगा। साथ में ही उसने देव को जलाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास की शक्तियां देव की तरफ तेजी से जाने लगीं।
उसी वक्त उस ड्रैगन ने अपने मुंह से कुछ सफेद रोशनी निकाली जो जाकर देव के अंदर समा गई। उसके बाद देव पूरी तरह से राख हो गया। जैसे ही देविका ने यह देखा, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कस के देव को पुकारा और देव की तरफ भागने लगी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए, जिससे वह वहीं गिर गई, जिससे उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। देविका वहीं पर बेहोश हो गई। तभी उस ड्रैगन ने अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर से 5 रंग की शक्तियां बाहर आने लगीं। उसके बाद वह देव के राख में चली गई, जिससे वहां धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। कुछ देर में वहां पर देव का शरीर पड़ा था, लेकिन यह पहले से भी शक्तिशाली था। उसी वक्त उस ड्रैगन ने दोबारा अपने मुंह को खोला, जिससे देव के शरीर में एक अलग सा पैटर्न बनने लगा। जैसे ही पैटर्न कंप्लीट हुआ, सभी पैटर्न देव के पूरे शरीर में गायब हो गए। तभी उस ड्रैगन ने दोबारा जोर से दहाड़ लगाया और उसके बाद वह ज्योति बन गया, जिसके बाद वह जाकर देव के माथे में समा गया। जैसे ही वह देव के माथे में समाया, देव के सीने में थोड़ी थोड़ी हलचल होने लगी। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस वक्त देव के माथे पर ड्रैगन का निशान चमक रहा था। जैसे ही देव नॉर्मल हुआ, वह निशान भी गायब हो गया। उसके बाद उसने अपने आप को और भी शक्तिशाली महसूस किया। बीते समय में देव के साथ क्या हुआ था, उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने देविका को अपने ऊपर किया था। जैसे ही देव को याद आया, वह जल्दी से देविका को चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे देविका कुछ दूर नजर आई। तभी वह जल्दी से देविका के पास चला गया। उसने देखा कि देविका को बहुत चोट आई थी। जैसे ही देव ने देविका का हाल देखा, वह बहुत ज्यादा घबरा गया। अभी वह कुछ करने ही वाला था कि अचानक उसने अपने हाथ में देखा, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तभी उसके कानों में एक बूढ़े इंसान की आवाज आई, बच्चे, क्या तुम इस लड़की को ठीक करना चाहते हो? उसकी बात पर देव ने हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही देव ने यह पूछा, उसके कानों में एक आवाज आई, बच्चे, मैं वही हूं जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो। बूढ़े इंसान की आवाज आई, बच्चे, क्या तुम इस लौडिचकी को ठीक करना चाहते हो? उसकी बात पर देव ने हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही देव ने यह पूछा, उसके कानों में एक आवाज आई, बच्चे, मैं वही हूं जिसके वजह से तुम आज जिंदा हो। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत हैरान था, पर इस वक्त उसके लिए इससे ज्यादा देविका की जान की फिक्र थी। इसीलिए उसने कहा, आप कृपया इसे ठीक करने की तरीका बताओ। उसकी बात पर वह बूढ़ा इंसान बोला, बच्चे, उसके पास जाओ और उसके सर पर अपनी हाथ को रखो। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत हैरान था, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने वैसे ही किया। उसके बाद उसने अपने हाथ को देविका के माथे पर रख दिया। जैसे ही उसने देविका के सर पर हाथ रखा, उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी हाथ नहीं, साइड गर्म हो रहा था। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ को देविका के सर पर रखे रहा। कुछ ही पल में देविका के घाव अपने आप भरने लगे। देव ने जब यह देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने बार बार अपने हाथ को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वह इतने ताकतवर कैसे ही गया कि उसकी शक्ति से देविका के घाव अपने आप भरने लगा। लेकिन उसने अपने आप को संभाला। कुछ ही देव ने अपने हाथ को देविका के सर से हटा लिया। अभी वहां बूढ़े आदमी ने कुछ बोला ही था कि अचानक देविका ने अपनी आंखें खोल लो। कैसे ही उसने अपने सामने देव के चेहरे को देखा तो उसने बिना सोचे समझे देव के गले से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे बिन कैसे रहती। जब देवने ने उसकी बात सुनी तो उसके सर ऊपर से देविका की सभी बातें जा रही थी। अभी दोनों गले लगे हुए थे कि देविका को कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वह झट से देव से दूर हो रहे। वह जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गई। देव को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि देविका ने ऐसा क्यों किया। उसने देविका से पूछा, क्या हुआ? देव का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो गया था। उसने उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब उसने बस देव को नीचे की तरफ बिना देखे इशारा कर दिया। जब देव ने उसकी इशारा देखा तो उसने भी नीचे की तरफ देखा तो उसके कस के चीख निकल गई। वह जारी से जाकर पास के चट्टान के पीछे छिप गया। देविका के चोट के चक्कर में देव ने अपने आप को देखा ही नहीं को
वह अभी बिना कपड़ों का था। इस वक्त देव देविका से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। जैसे ही देविका ने उसकी हरकत देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ है। उसने अपने रिंग में अपने ट्रेनिंग में कपड़े निकाले और देव के पास फेंक दिया। देव ने उसके कपड़े पहन लिए। उसके बाद वह बाहर आया। जैसे ही देविका ने उसे देखा, एक पल के लिए वह भी देव को देखते ही रहा। देव लग ही रहा था, इतना हैंडसम। उसने सोचा, किसी ने सच में कहा है, आप गरीब नहीं होते, बस आप गरीब होते हैं। देविका भी देव को देख ही रही थी कि देव बाहर आया। जैसे ही देविका ने देव के देखा तो वह इसके पास जाने लगी। देव बेचारा इस वक्त देविका की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वही जब उसने देविका को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर देविका उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी देव के कानों में इस इंसान की आवाज आई, बच्चे, या तो तुम बहुत ज्यादा मासूम हो या बहुत बड़े बेवकूफ हो। उसके बाद पर देव, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसकी बात पर? वह बुजुर्ग बोला, बच्चे तुम समझने नहीं आ रहा। वह लड़की तुमको प्यार भरी नजरों से देख रही है। वह लड़की तुमको पसंद करती है। उसकी बात पर देव ने पूछा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वह मुझे क्यों पसंद करेगी? वह इतनी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बात पर देव ने भी देविका की तरफ देखा, जो बात उसे ही देखते जा रही थी। तभी देव ने पूछा, क्या तुम सही हो? अभी उसकी बात पर उस बूढ़े इंसान ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, बच्चे तुम सच में बेवकूफ हो। देव ने उनकी बात का भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, देविका तुम्हारी चोट कैसी है? देव के दोबारा पूछने पर देविका को होश आया। उसके बाद उसने अपने आप को देखा। वाह, बिल्कुल हैरान हो गई। उसके पास वहां जल्दी से देव के पास आ गई। उसके बाद उसने थोड़ी घबराकर देव के चारों तरफ देखा। उसके बाद उसने देव के सर पर देखा। जब देविका ने देखा कि देव के सभी चोट सही थे, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने देव से दोबारा पूछा, क्या तुम सही हो? उसकी बात पर देव ने हमें सर हिला दिया। उसकी बात पर देव ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं जब उठा तो मैं बिल्कुल सही था। तभी मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम भी अपने जगह थी, मैं बस तुम्हें जगा दिया। जब देविका ने देव की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसके हाथ पैर में अच्छी खासी चोट थी, पर वह बिल्कुल ठीक थी। तभी देव ने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसकी बात पर देविका ने उसे नीचे आने के बाद के सभी बातें बता दिया। उसके बाद पर देव बहुत हैरान था। तभी उसने अपने मन में पूछा, क्या आप वही ड्रैगन हो? उसके बाद पर बूढ़े आदमी ने कहा, बच्चे तो क्या मैं तुम्हें छोटा मोटा योद्धा लगा रहा हूं? मैं जमीन और स्वर्ग का सबसे ताकतवर योद्धा गोल्डन ड्रैगन हूं। जब देविका ने देव की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसके हाथ पैर में अच्छी खासी चोट थी, पर वह बिल्कुल ठीक थी। तभी देव ने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसकी बात पर देविका ने उसे नीचे आने के बाद के सभी बातें बता दिया। उसके बाद पर देव बहुत हैरान था। तभी उसने अपने मन में पूछा, क्या आप वाई ड्रैगन हो? उसके बाद पर बूढ़े आदमी ने कहा, बच्चे तो क्या मैं तुम्हें छोटा मोटा योद्धा लगा रहा हूं? मैं जमीन और स्वर्ग का सबसे ताकतवर योद्धा गोल्डन ड्रैगन हूं। जब देव ने उसकी बात सुना तो वह पहले तो हैरान हो गया। उसके बाद वह बोला, आप मजाक कर रहे हो ना? उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे तुम्हें क्यों लगा रहा है कि मैं तुमसे मजाक करूंगा? तुम्हें मालूम है किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं की वह मेरे नाम की गलती से भी दावा कर सके। सब देव ने सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। जब गोल्डन ड्रैगन को लगा कि देव को यकीन नहीं आ रहा तो उसने कहा, अच्छा के काम करो, अपने प्रेमिका से पूछो कि क्या वह गोल्डन ड्रैगन को जानती है। उसकी बात पर देव ने पहले तो कुछ सोचा, फिर उसने देविका से बोला, देविका क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? उसकी बात पर देविका ने हां में सर हिला दिया। वह पहले से ही हैरान थी, मगर वह देव को मना नहीं कर सकती थी। तभी उसने देविका से पूछा कि क्या तुमने कभी गोल्डन ड्रैगन के बारे में सुना है? उसकी बात पर देविका ने पहले तो आसपास देखा, फिर बोली, मैंने सुना ही नहीं, उसको देखा भी है। उसके बाद पर देव हैरान था। उसने पूछा, तुमने उसे मजा पर देखा है? उसकी बात पर देविका बोली, तुम्हें ठीक करने वाला, आई मुझे भी ठीक करने वाला गोल्डन ड्रैगन ही है। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत हुआ। तभी उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी इससे पहले कभी गोल्डन ड्रैगन के बारे में सुना है? जैसे ही उसने ये सुना तो उसने पहले कुछ सोचा,
फिर बोली मैंने है। उसके बाद वह बोली, एक बार काका मुझे बता रहे थे कि गोल्डन वह है जो इंसानी दुनिया का रक्षा करता है, वह दुनिया का सबसे ताकतवर शक्ति है। उसकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? उसकी बात पर देविका ने है में सर हिला दिया। उसके बाद पर देव बहुत हैरान हुआ। उसी वक्त देविका ने देव से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम गोल्डन ड्रैगन के बारे में? जब देव ने उसकी बात सुना तो वह बताने ही वाला था कि तभी ड्रैगन बोला, बच्चे गलती से भी यह काम नहीं करना, नहीं तो तुम अपने आप को और इस लॉर्ड को कितने बड़े खतरे में दोगे। तुम इसके बारे सोच भी नहीं सकते। जब देव ने उस ड्रैगन की बात सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने हैरानी में उससे पूछा, है क्या आप सच बोल रहे हैं? इसके वजह से देविका भी खतरे में पड़ सकती है। उसकी बात और ड्रैगन बोला, हां बच्चे, मैंने सही कहा। अगर गलती से भी किसी को मालूम गया कि तुम्हारे या इसके साथ मेरा कोई भी ताल्लुक तुम्हारे और इस लड़िच की साथ है, तो सबसे पहले इस लड़िच की और उसके परिवार को टारगेट करेंगे। उसके बाद वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम मेरा पता बता दो। भले ही तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते और मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। उसकी बात पर देव थोड़ा डर गया। कुछ भी हो, वह पहले जैसा मासूम ही था। वह डर गया। देव कभी भी देविका को नहीं खो सकता था, इसलिए उसने देविका से कुछ नहीं कहा। वही देविका जो कब से देव के बोलने का इंतजार कर रही थी। उसने देव को जब अपने ख्यालों में ही खोया हुआ देखा तो वह बोली, देव कहां खो गए? उसकी बात पर देव अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था कि आखिर मैंने कहा सुना था। तभी उसने देविका से बोला, मैंने उस बाबा के मुंह से बोले कि मुझे गोल्डन ड्रैगन की तरह महान और ताकतवर बनना हो। जब देविका ने बात सुनी तो वह उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी देविका ने देव से कहा, तुम जरूर एक दिन गोल्डन ड्रैगन जैसे ताकतवर बनोगे या उससे भी ताकतवर बनोगे। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि क्या सच में उसकी बात पर देविका ने हमें सर हिला दिया। इस वक्त देव के चेहरे की मुस्कान खत्म होने की नाम नहीं ले रही थी। तभी देव ने देविका से पूछा कि तुम आखिर रहती कहां हो? जब देविका ने देव की बात सुनी तो वह घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद लिया उसके। वह बोली, देव देखो, मेरी कुछ वजह से, जिसके वजह से मैं अपनी असली जगह तो नहीं बता सकती, पर यह बता सकती ही कि तुम्हें उसके लिए मध्य महाद्वीप में आना होगा। उसके बाद तुम खुद पे खुद मेरे पास पहुंच जाओगे। उसकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसने, तुम अपने घर क्यों नहीं बता रही? इस वक्त देव थोड़ा नाराजगी से बोला। उसकी बात पर देखा उसके पास चली गई। उसके बाद उसने देव के गाल पर अपने दाहिने हाथ को रखा दिया। उसके बाद वह बोली, देव देखो, ये नहीं है कि मैं तुम्हें बताना चाहती, इससे तुम्हारी जान की खतरा हो सकता है। उसके बाद देविका देव के सीने से लगा गई। देव की इस वक्त एक अलग ही फीलिंग ही रही थी। तभी देव देविका के सर की सहलाते हुए बोला, तो क्या मेरा उतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारा असली पहचान सकूं? जब देविका ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने, देविका ही है मेरा नाम। देव ने जैसे ही ने उसके मुंह से उसका नाम सुना तो वह पहले हैरान हुआ, फिर बोला पूरा नाम। उसकी बात पर देविका ने पहले तो कुछ सोचा, देर बोली, देविका राजपूत। देविका? उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने, देविका ही है मेरा नाम। देव ने जैसे ही ने उसके मुंह से उसका नाम सुना तो वह पहले हैरान हुआ, फिर बोला पूरा नाम। उसकी बात पर देविका ने पहले तो कुछ सोचा, देर बोली, देविका राजपूत। जैसे ही देव ने देविका की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, देखो ने हमरी कैसे सेम है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसकी बात पर देविका का चेहरा लाल हो गया। जब देव ने देखा कि देविका का चेहरा लाल हो गया, नहीं तो उसे लगा कि देविका की तबीयत खराब है, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, देविका क्या तुम सही हो? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों ही रहा है, लेकिन तुम उसमें और भी खूबसूरत लग रही हो। देविका ने उसकी बात सुनी तो पहले तो वह शर्मा, लेकिन उसने अपना सर भी पिट लिया। उसके इस बात वह सोचने लगी कि आखिर आर्यन कितना ज्यादा बेवकूफ है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि वह ब्लश कर रही है और उसे लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। उसने उसके सर पे मरते हुए कहा, पागल, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि जब भी आप किसी को पसंद करते हैं तो उस पे अपने आप आ जाता है।
जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसके कानों में बस पसंद करने वाली बात ही चल रही थी। तभी देव ने देविका से पूछा, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? उसकी बात पर देविका को समझ में आया कि इसने फॉलो फॉलो में क्या बोला दिया, पर वह अब इस बात से ज्यादा नहीं भाग सकती थी। वह जानती थी कि वह देव से बहुत जल्द बहुत दूर जाने वाली है, कितना कि देव सोच भी नहीं सकता था। वह अपने दिल ने इस बात को अब छुपाना नहीं चाहती थी कि इसे आगे चल के अफसोस हो कि आखिर उसने अपने सर को ऊपर करके देव को देखा। उसके बाद उसने अपने सर को हाँ में हिला दिया। उसके बाद उसने अपने सर को देव के सीने में छुपा लिया। जैसे ही देविका ने यह कहा, तभी देव के कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे मैंने कहा था ना कि ये लड़की तुमको हद से ज्यादा चाहती है। उसकी बात पर देव हैरानी से पूछा, पर आपको कैसे मालूम हुआ था? गोल्डन ड्रैगन अभी कुछ करने ही वाला था कि तभी इस कुछ महसूस हुआ। इसके कहा, बच्चे यहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली कोई आ रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को छुपा रहा हूं। पर तुम ये बात याद रखना, ये लड़की तुमको हद से ज्यादा पसंद करती है, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। जैसे ही देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत ही हैरान ही हुआ। उसके पूछा, कौन आ रहा है उसकी बात? गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वाह, इस लड़की के परिवार से है। यह बात पर देव हैरान हुआ। उसके बाद उसने देविका के माथे को सहलाया। उसके बाद वह बोला, देविका कोई आ रहा है, शायद वह तुम्हारे परिवार से है। जैसे ही देविका ने उसकी बात सुनी तो वह देव से अलग हुआ। उसके बाद उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी देविका ने देव से कहा, पर कहां कोई आया है? देव ने उससे जल्दी से कहा, मैं बताता हूं, पर एक बात का याद रखने, हमें गोल्डन ड्रैगन ने ठीक किया है। यह बात अपने तक ही रखना, गलती से भी किया को मत बताना। उसकी बात पर देविका बहुत हैरान हुई। उसने पूछा, पर क्यों? उसकी बात पर देव बोला, देखो मैंने बाबा को यह कहते सुना है कि अगर उसके दुश्मन को मालूम चल जाता है कि किसी का ताल्लुक अगर गोल्डन ड्रैगन से है तो उसकी जानकारी के लिए उसे पूछते हैं, अगर जानने नहीं बताया तो उनके पूरे परिवार के साथ उन्हें भी मार देते हैं। जब देविका ने उसकी बात सुनी तो बोली, क्या सच में बाबा ये यही कहा था? उसकी बात पर देव ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, हां, क्योंकि बाबा मुझे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझसे प्यार से बात किया था, इसीलिए मुझे बाबा की हर बात याद है। जैसे ही देविका ने उसकी बात सुनी तो उसको भी देव के बात पर विश्वास हो गया। वह ये तो जानती थी कि शायद उसका परिवार उनके साथ लड़ भी ले, लेकिन देव के पास कोई भी नहीं था। तभी उसने भी कहा, मैं वादा करती ही कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी कि हमें गोल्डन ड्रैगन ने बचाया था या हम उससे मिले थे। अभी वे लोग बात कर ही ऐसे रहे थे कि तभी वहां पर देविका के परिवार का बुजुर्ग आ गया। जैसे ही देविक ने उसे देखा, वाह, दौड़कर जाकर उसके गले लग गई। उस बुजुर्ग ने देविका के सर को सहलाया। उसके बाद वह बोला, क्या बात है, हमारी राजकुमारी कैसी है? उसकी बात पर देविका ने उससे थोड़ा अलग हुई। उसी बाद उसने उनसे बोली, काका मैं बिल्कुल सही ही। उसके बाद उसने देव की तरफ मुड़ते हुए बोली कि बाबा, ये देव है मेरा नया दोस्त। जब बुजुर्ग ने देविका की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि आज तक देविका का कोई भी दोस्त नहीं था। वह बुजुर्ग देविका की आंखों में देव के लिए बेइंतहा प्यार देख सकता था। उसने देव को देखा, उसके आंखों में भी सेम थी। उसके आंखों में भी देविका के लिए बेइंतहा प्यार था। उसके देखा, तभी देव की आंखों में देखा को उसे बहुत ही अलग था। जी, किसी आम इंसान में नहीं होता है कि पल ले लिए। उसे लगा कि कैसे कि वह देव के बारे में जानता है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद दोबारा देविका से बोला, राजकुमारी मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूं? हेलो दोस्तों, आपको यह बताना था कि महाबली आर्यन के वजह से स्टोरी में कहीं कहीं देव की जगह आर्यन ही गया है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। पहले ही देव की आंखों में देखा को उसे बहुत ही अलग था। जी, किसी आम इंसान में नहीं होता है कि पल ले लिए। उसे लगा कि कैसे कि वह देव के बारे में जानता है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद दोबारा देविका से बोला, राजकुमारी मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूं? उसकी बात पर देविका ने हां में सर हिला दिया और फिर बोली, बुजुर्ग आप